राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे अगस्त 2023 मासिक राशिफल की तुला वालों के लिए। तुला लगन के जो लोग हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम का है, और जिनकी चंद्र राशि तुला है, मतलब उनका तुला में चंद्रमा है, उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। लगन वो होता है जहाँ से आप चीज़ों को फिजिकली भौतिक रूप से एक्सपीरियंस करते हैं, भौतिक अनुभव होता है। और राशि से, चंद्र राशि से चीजों को आप मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। चंद्रमा आपका प्रारब्ध होता है। राशि फल आपको आने वाले महीने की जो जीवन के आपके विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, उनके बारे में एक पूर्वानुमान देता है कि वो कैसा रहने वाला है। उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में जब भी फलित किया जाता है, प्रिडिक्शन की जाती है, तो वो पीडीडी पर आधारित होती है। पी फॉर प्रोमिस, डी फॉर दशा एंड टी फॉर ट्रांजिट यानी गोचर। कुंडली में जो आपके योग बने हुए हैं, उनको बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से मैच हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए जो मासिक राशिफल रहता है ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि इससे आप होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर अपनी तैयारी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगस्त 2023 के महीने में अगर ग्रहों की स्थितियों को समझें तुला वालों के लिए, तो आपकी राशि में ही केतु चल रहे हैं, 7वें भाव में बृहस्पति और राहु चंडाल दोष बनाकर बैठे हैं। शनि वक्री आपके पंचम भाव में रहेंगे। इसके अलावा मंगल की स्थिति को समझें तो 17 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे आपके 11वें भाव में। 18 अगस्त से वो राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे आपके 12वें भाव में। सूर्य की स्थिति 16 अगस्त तक कर्क में रहेगी आपके 10वें भाव में। उसके बाद वो स्वग्रही हो जाएंगे, आपके लाभ भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध सिंह राशि में ही रहेंगे पूरा महीना। 23 अगस्त से वो वक्री भी रहेंगे। शुक्र की स्थिति 7 अगस्त तक सिंह राशि में रहेगी 11वें भाव में। उसके बाद वो वक्री होकर प्रवेश करेंगे, 7 से 31 अगस्त तक वो आपके 10वें भाव में रहेंगे कर्क राशि में। 3 से 18 अगस्त के बीच में वो अस्त भी रहने वाले हैं। तुला वालों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला भाव जो होता है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देता है। तो वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। और तुला राशि के लिए जो अशुभ ग्रह होते हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति, वो 7वें भाव से दृष्टि डालेंगे आपके पहले भाव पर। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो 8 तारीख से वक्री रहेंगे 10वें भाव में। तो निजी व व्यावसायिक जीवन में संतुलन नहीं बना पाना, ये आपके साथ हो सकता है, जिससे आपको स्ट्रेस होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह भी रहेंगे। केतु है आपकी राशि में। जो भी अगर कोई क्रोनिक डिजीज है आपको पहले से, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उसमें आपको सावधानी की जरूरत रहेगी। मानसिक बेचैनी, तनाव, ये आपको परेशान कर सकता है। साधारणतः स्वास्थ्य का जो मामला है वो अगस्त में ठीक ठाक रहेगा, ना ज़्यादा खराब है ना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, केतु 30 अक्टूबर तक आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। तब तक खाने पीने में, लाइफस्टाइल में आप लापरवाही कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राशि के स्वामी शुक्र वक्री रहेंगे 8 तारीख के बाद। तो वक्री शुक्र आपको ये बताता है कि आपकी जो भी दिनचर्या है, जिस लाइफस्टाइल से आप जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा की बात करें तुला वालों के लिए अगस्त 2023 के महीने में, तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहां पर वक्री शनि बैठे हुए हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ के अंदर। और मंगल की 11वें भाव से 16 अगस्त तक दृष्टि भी रहने वाली है शनि के ऊपर। बुध की भी दृष्टि रहेगी शनि पर। अच्छी स्थिति दिखाई देती है शिक्षा प्राप्ति के लिए। शनि जिस घर में बैठते हैं उसकी वृद्धि भी करते हैं, लेकिन अनुशासन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, इनके कारक भी शनि है। इनको तो साथ लेकर आपको चलना ही होगा। ये साथ नहीं है तो शिक्षा में परिणाम विपरीत भी आ सकते हैं। 11वें भाव में जो बुध हैं वो आपके भाग्य के स्वामी हैं, 9वें भाव के, जो कि एक अच्छे मार्गदर्शन का भाव भी होता है। तो शिक्षा के लिए कोई अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, बुध की दृष्टि ये बताती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति में या कहीं भी आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई नया विषय सीखना चाहते हैं, तो इन सब के लिए समय अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में आप थोड़ा चैलेंजिंग महसूस कर सकते हैं, चुनौती महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं। विशेषकर 18 अगस्त के बाद जब मंगल कन्या राशि में होंगे 12वें भाव में, तब वो छठे भाव पर, छठा भाव कंपटीशन का होता है, उस पर दृष्टि डालेंगे। साथ में वो बृहस्पति पर भी दृष्टि डालेंगे।
बृहस्पति आपके लिए छठे भाव के स्वामी है, तो ऐसे में अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा। समय मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में आर्थिक स्थिति, रोजगार, कैरियर, बिजनेस, नौकरी, भाग्य की स्थिति की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। 11वें भाव के स्वामी सूर्य 16 अगस्त तक आपके दसम भाव में रहेंगे और आपकी राशि के स्वामी और अष्टमेय शुक्र वक्री होकर 8 अगस्त के बाद वो भी दसम भाव में ही रहेंगे। दसम भाव में बहुत इमोशनल आपका साइन है, कर्क राशि रहती है दसम भाव में, तो आपका मन गंभीरता से काम करने में लगेगा। काम की राजनीति से, जो वर्क पॉलिटिक्स होती है उससे आप दूर रहने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिर भी काम की राजनीति आप तक पहुंचेगी। राइवलरी आपको परेशान कर सकती है। अपना फोकस आपको बनाकर रखना होगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने सहकर्मियों के साथ उनका मन मुटाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। स्मार्ट वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी फैसला भावनाओं में लेना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि जो दसम भाव में है वो भावनाओं से भरी हुई ही राशि होती है। सर्विस भाव है जो छठा भाव, उसके स्वामी बृहस्पति चंडाल दोष में है, तो सीनियर्स के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। अगस्त 2023 में व्यापार की स्थिति को देखें तो व्यापार का भाव सातवां भाव होता है, जिसमें बृहस्पति और राहु चंडाल दोष बनाकर बैठे हैं, जिसमें बृहस्पति छठे भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन सातवें भाव के स्वामी मंगल 17 अगस्त तक 11वें भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे सिंह राशि में, फिर वो 18 अगस्त को 12वें भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में। तो व्यापार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप 17 अगस्त से पहले ले लें, 18 अगस्त के बाद ना लें। उस वक्त व्यापार में धोखे की संभावना है। मंगल जब 12वें भाव में होंगे तो 7वें भाव से छठे में चले जाएंगे, तो व्यापारिक विवाद होने की संभावना भी है। बिजनेस से संबंधित तब यात्राएं भी आप कर सकते हैं। साझेदारी में आंख बंद करके विश्वास ना करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलें। बृहस्पति सातवें भाव में क्योंकि गोचर कर रहे हैं तो शॉर्टकट ना अपनाएं, लंबी प्लानिंग के हिसाब से चलें। वक्री शुक्र आपके दशम भाव में है, तो जो शुक्र से संबंधित क्षेत्र हैं, फैशन, डिजाइनिंग, ब्यूटी, व्हीकल्स, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, होटल, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, इस काम में एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आपको लाभ मिल सकता है। वक्री शुक्र की स्थिति ये बताती है। अच्छे बिजनेस के लिए यदि आप माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पण करते हैं तो आपको लाभ होगा। भाग्य की स्थिति देखें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध बनते हैं। बुध की जो स्थिति है वो लाभ भाव में रहेगी और त्रिकोण के स्वामी शनि से उनका दृष्टि संबंध भी है, उनकी दृष्टि रहेगी। तो कोई भी आपको नया काम करना है, नया एडमिशन लेना है, नया निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए महीना शुभ है। 8 तारीख से पहले कर लें तो ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि 1 से 7 अगस्त तक शुक्र आपके 11वें भाव में रहेंगे, लाभ भाव में। 17 अगस्त तक धन की बचत यानी कि सेविंग्स भी आपकी ठीक ठाक ही रहेगी। रियल एस्टेट, शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे 17 अगस्त तक सिंह राशि में मजबूत स्थिति में, जिनकी सवग्रही दृष्टि 11वें भाव से चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर भी जाएगी। 18 अगस्त के बाद आय से ज़्यादा खर्चा हो ऐसी संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी 12वें घर में चले जाएंगे। उस वक्त यदि कोई फिक्स डिपॉजिट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 18 अगस्त के बाद ही लेना शुभ रहेगा। तुला वालों के लिए रिश्ते व पारिवारिक जीवन की अगस्त के महीने के लिए बात करें तो सातवां भाव होता है विवाह का, जहां पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ हैं। उन पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। सातवें भाव के स्वामी मंगल 17 अगस्त तक बुध के साथ लाभ भाव में रहेंगे, फिर वो कन्या राशि में चले जाएंगे 12वें भाव में। देखिए दोस्तों, चंडाल दोष हमारे विवेक को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आचरण को दूषित करता है। तो जब तक चंडाल दोष सातवें भाव में आपके बना हुआ है तब तक वैवाहिक जीवन में एथिक्स, सद आचरण का आपको ध्यान रखना है, उससे भटकना नहीं है। इस महीने राशि के आपके स्वामी और विवाह कारक शुक्र भी भावनाओं की सबसे बड़ी राशि कर्क में है, तो चरित्र में भटकाव लाने वाला महीना है, विशेषकर 8 अगस्त के बाद। सातवें भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में है 17 अगस्त तक। 18 अगस्त को वो 12वें भाव में जाएंगे कन्या राशि में, शत्रु राशि में, तो वहां पर वो कमजोर भी रहेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन को वो 12वें भाव से प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि 12वें भाव से 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर उनकी आएगी, वो 7वें भाव के स्वामी हैं। जीवन साथी की सेहत और उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके लिए उनका 12वें भाव में होना शुभ नहीं है, वहां आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो 12वां भाव होता है वो 7वें भाव से छठा होता है। प्रेम प्यार को अगर समझे तो 5वां भाव होता है प्रेम प्यार का।
वक्री शनि है वहां पर स्वग्रही, और बुध जो आपके भाग्येश हैं और व्ययेश हैं उनकी उन पर दृष्टि रहेगी। तो रिलेशन में ज्यादा चंचलता ना दिखाइएगा, आपका पार्टनर आपसे गंभीरता की उम्मीद करता है। आपके राशि स्वामी जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र, वो 10वें भाव में है। अष्टम भाव इन लाज ससुराल का भी होता है। तो वर्क प्लेस के पर यानी कि रोजगार के लिए आपको ससुराल पक्ष से कुछ मदद मिले, इस बात की भी इस महीने संभावना है। अविवाहित लोगों को 18 अगस्त के बाद विवाह के प्रस्ताव मिलने की संभावना है, क्योंकि जो 7वें भाव के स्वामी है मंगल, वो 18 अगस्त के बाद 12वें भाव से अपनी अष्टम दृष्टि 7वें भाव पर ही डालेंगे। लेकिन रिश्ता दूर से हो, विदेश से हो, जन्म स्थान से काफी दूर से हो, दूसरे कल्चर से हो, इसकी संभावना है। रिश्ता बनते बनते ना बने, इस बात की संकेत भी हैं। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तक का दान आपको मंदिर में करना चाहिए, और बुधवार को पक्षियों को दाना भी डालें, तो 7वें भाव से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित अच्छे फल आपको मिलने की उससे उम्मीद होगी। माता की सेहत को लेकर महीना अच्छा है, उनका सहयोग भी आपको रहेगा। आपके पिता भी इमोशनली आपकी मदद कर सकते हैं इस महीने। तुला वालों के लिए अगस्त 2023 के महीने में शुभ तारीखों की अगर बात करें तो 7, 8, 10, 18, 22, 27 और 29 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। ये तारीखें आपके जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, आपके लिए जो शुभ ग्रह हैं और नक्षत्रों की गणना है उस पर ये तारीखें आधारित हैं। इन तारीखों में आपके मन में उत्साह रहेगा, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो इन तारीखों पर अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा 9, 19, 20 और 28 और 30 तारीख, इन तारीखों पर व्यर्थ के वाद विवाद ना कीजिएगा, इन तारीखों पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगस्त 2023 के लिए व्रत और त्योहारों की बात करें तो व्रत और त्योहारों पर जो तिथियां होती हैं, जो तारीखें होती हैं, ये आपका आध्यात्मिक विकास तो करती ही हैं, साथ में यदि कोई आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो उसके विशेष उपाय भी आप इन तारीखों पर कर सकते हैं। अगस्त के महीने में 2 पूर्णिमा रहेगी, एक पहली तारीख को श्रावण अधिक मास की पूर्णिमा और 30 अगस्त को भी पूर्णिमा रहेगी। भाद्रपद संक्रांति 17 अगस्त को रहेगी और श्रावण अधिक मास की अमावस 16 अगस्त को रहेगी। दान पुण्य के लिए पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति तिथियां बहुत शुभ रहती हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए रवि प्रदोष व्रत रहेगा 13 अगस्त को, और 28 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत रहेगा। मासिक शिवरात्रि व्रत 14 अगस्त को रहेगा। तो एकादशी रहेंगी भगवान विष्णु की आराधना के लिए, 12 अगस्त को पुरुषोत्तमा एकादशी और 27 अगस्त को पवित्रा एकादशी रहेगी। इसके अलावा 4 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। 19 अगस्त को हरियाली सिंधारा तीज रहेगी। 21 अगस्त को नाग पंचमी रहेगी और 30 अगस्त का रक्षाबंधन रहेगा। तुला वालों के लिए मासिक राशिफल अगस्त में इतना ही। राम राम।